अब इसे जोड़ करके बता दीजिए। बाबा, कटी हुई डाली को हम जोड़ कैसे सकते हैं? क्योंकि जिस डाली को काट करके हम जोड़ नहीं सकते, उसे हमारा काटने का कोई अधिकार नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम मार करके जीवन दान नहीं दे सकते, उसे मारने का हमारा कोई हक नहीं होता। जिस प्राणी को हम किसी के हाथ पैर तोड़ करके उसे वैसे का वैसा नहीं कर सकते, उनके हाथ पैर तोड़ने का हमारा कोई अधिकार नहीं होता। जीवन देने का अधिकार भी परमात्मा का होता है, उसकी मृत्यु देने का भी अधिकार परमात्मा का होता है। किसी इंसान का मेरे भक्त होता ही नहीं। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं कि जही पर जय को ओ सत्य सने हो, ओ ताहे मिले नहीं कछु संदेह हो। सत्राणि नैनम छदंत सत्राणि नैनम दहेते पावक न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोषयते मारुत। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल इसे भुगो नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, सकल गुण निधान है। आत्मा एक परमात्मा से मिलती हैं और परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। आप लोग कहें कि हमारी आत्मा परमात्मा की आत्मा में अंतर क्या है? ये हमारे प्रसंग चलते हैं हमारे भक्तों में, तो आप ये अंदाज लगाइए। आप सो तो नहीं रहे परिषद महाराज? कहीं ऐसा हो जाए एक बहुत सज्जन व्यक्ति कथा सुनने के लिए पंडाल में आए, बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो कभी कथा सुनने नहीं जाते थे, पर लेकिन पत्नी के डर के मारे आए थे। क्योंकि आज के युग में और पत्नियों से डरना भी चाहिए, क्योंकि बिजली का करंट न जाने कब लग जाए। बोली जय श्री कृष्ण। अपनी पत्नी के डर से आए, पंडाल में आकर के बैठ गए। सभी लोगों ने आइए 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 बैठिए, आकर के बैठ गए। व्यास जी कथा सुना रहे थे, बहुत बड़ा पंडाल था, तो बल्ली के सहारे से बैठे आकर के सो गए, क्योंकि घर पे बच्चे सोने नहीं देते थे। आनंद से सोते रहे। कथा पूर्ण हुई, व्यास जी भी चले गए, सारी जनता भी चली गई। भागवत कराने वाले व्यक्ति आएंगे, भैया तो कि जाइए, लौट करके घर आइए। घर आए, पत्नी बोली आपने भागवत कथा में क्या सुना? तो कि 3 सब्जेक्ट सुने। तो कि बोले कौन कौन से? तो कि आइए और बैठिए और जाइए। पत्नी बोली आपने कथा नहीं सुनी? तो कि ये सुन तो ली, आइए बैठिए जाइए। तो कि पत्नी बोली इसे सुधारने का मंत्र क्या है? तो कि इसी मंत्र का उच्चारण करते रहो, अब तो दिनों रात करते रहे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात्रि को चोर आया, उसे नहीं पता था कि चोर आया है, अब तो मंत्र का जाप कर रहा था। आइए, चोर ने सोचा ये तो पहचान गया, हमको देख लिया है, बैठिए। चोर समझ गए इसने हमने देख लिया, पकड़े जाएंगे, तो कि जाइए। चोर तुरंत वहां से भाग गया। व्यक्ति सोचने का मंत्र का प्रताप मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी सिद्ध हो जाएगा। चोर हमारे घर पे आया, मुझे पता भी नहीं था, पर लेकिन मंत्र के प्रभाव से चोर भाग गया। तो इस ऐसे मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। आइए बैठिए हो जाइए।
तो कि नित्यं भागवतं यस्य प्राण पठते नर प्रतिक्षणं भवेतस्य कपिलदानजं फलम्। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण कथा अगर कोई भी व्यक्ति एक आधा सा श्लोक भी सुन लेता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। मेरे भक्तों, द्रौपदी पितामह भीष्म के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी बाबा मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश दिया, हे पुत्र सत्य के मार्ग पर रहना चाहिए और राजा का ये धर्म होता है, प्रजा का पालन एक पुत्र की भांति में करना चाहिए। आज युधिष्ठिर को पूरा ज्ञान देकर के पितामह भीष्म कहने लगे, हे केशव आप मेरे सामने खड़े हो जाइए। आज श्री कृष्ण जी को सामने खड़े करके पितामह भीष्म आज कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने संग का परित्याग कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। सभी लोग कीर्तन करेंगे। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला। जय हो। सभी भक्तों तालियां बजाते हुए मस्ती में झूमते जय हो। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा यशोदानंदन नंद लाला, मेरा कृष्ण कन्हैया नंद लाला। मेरा कृष्ण कन्हैया नंद लाला, मेरा कृष्ण कन्हैया नंद लाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद नंद लाला। जय हो। जय भोले। भजे गोविंद गोविंद नंद लाला, 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 नंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। जयकारा लगाने में बड़ी कंजूसी करते हो। जयकारा लगाने में कंजूसी नहीं करेंगे।
अब ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। हमारे पुरुष वर्ग की भले ही संख्या कम है और स्त्री वर्ग की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। देखिए हम बता पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोग जयकारा लगाने में कितने सक्षम हैं। पहले महिला लगाएंगे, उसके बाद पुरुष वर्ग नहीं बोलेगा। अगर जीत जाएंगे तो हमें ये केला आपको देंगे, अगर वो जीत जाएंगे तो उनको देंगे। बोलो, बात का सवाल है। बोलिए बाके बिहारी लाल के जयकारा तो बहुत लगाया है। अब हमारे भाई बंधु हैं, इज्जत का सवाल है। बोलिए बाके बिहारी लाल के जय हो। अब ये बराबरी हो गई, इसलिए केला किसी को नहीं मिलेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। पता है थोड़े व्यक्ति होते हुए भी बराबरी कर दे। नमो नमस्ते व्रसाय परमहंसाय परमात्मने। श्री सूजी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आज पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार करके पांडव लौट करके आए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर कहने लगे अपनी माता कुंती से, हे माता, आज हमें अपने परिवार के कल्याण के लिए गया जी में जाना चाहिए और सभी के पिंडदान करना चाहिए। आज पिंडदान करने के लिए आज पांचों पांडव अपनी माता कुंती को लेकर के गया जी में पहुंचे। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागिकम सुख साति कथा स्वफलेन समताम नयेतना। गया जी में जाकर के महाराज युधिष्ठिर ने एक एक व्यक्ति का पिंडदान किया। दुर्योधन, दुशासन, उनके अन्य भाइयों का 100 भाइयों का पिंडदान किया। आचार्य द्रोण का पिंडदान किया। पितामह भीष्म का पिंडदान किया। मामा शल्य, मामा शकुनी, भूरी सर्वा, सभी का, अभिमन्यु का पिंडदान किया। पिंडदान करके घर के लिए चलने लगे। उसी समय माता कुंती कहने लगी, युधिष्ठिर, हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर, एक पिंडदान और कर दीजिए। बोले, माता किसका? कर्ण का। नहीं माता, कर्ण हमारी जाति का नहीं, पाति का नहीं, हम कर्ण का पिंडदान नहीं कर सकते। पछाड़ खा के कुंती गिर पड़ी। कहने लगी, युधिष्ठिर, क्या बात है माता? मेरे बाणों से इसकी हत्या हुई है। तू नहीं जानती माता, ये हमारा भाई कर्ण, ये वीर नहीं था, ये महावीर था, अतिरथी था। अगर ये श्री कृष्ण हमारे साथ में नहीं होते, इसे कौन मार सकता था माता? कर्ण जैसे दानवीर, अतिरथी, ज्ञानी भाई को मरवा करके माता, ये तुमने ठीक नहीं किया। युधिष्ठिर एकदम क्रोधित होकर के खड़े हो जाते हैं और ये श्राप दे दिया सभी स्त्री जाति को। आज मैं सभी स्त्रियों को ये श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी माता बहनें अपने दिल में कोई भी बात को छुपा नहीं पाएंगी। ये पक्का कन्फर्म है। आज एक माता को किसी बात का पता लग जाए तो समझो पूरे छीमक को अभी पता लग जाएगा। हमारे भाई बंधुओं के तो टेलीफोन फ्री फेल हो जाएंगे, पर लेकिन माता बहनों का टेलीफोन ऐसा है कि एक माता को किसी बात का पता लगी तो समझ लो पूरे मध्य प्रदेश को पता लग जाएगा। बोले जय श्री कृष्ण। कर्ण का पिंडदान करके लौट करके आए। घर पे आकर के युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, अब मैं राज नहीं करूंगा। परीक्षित जी बड़े हो जाते हैं। उधर में परीक्षित जी को राज देकर के कहने लगे, हे बेटा परीक्षित, आज से हस्तिनापुर की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। आपको ये कहां जा रहे हो बेटा?
हम वन के लिए जा रहे हैं, आपको हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। आज परिषद जी को रात दे करके पांचों पांडव कुंती को लेकर के वानप्रस्थ चले गए। कुछ समय के बाद में योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। परिषद जी महाराज ने प्रजा का पालन एक पुत्र की भांति में किया। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं थी। जैसे राजा रामचंद्र जी के राज में किसी भी प्राणी को कोई भी समस्या नहीं थी। तुलसी बाबा लिखते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा तो कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का हो नहीं व्यापा। हो न कोई भी प्राणी बीमारी से ग्रसित था, किसी भी प्रकार की किसी भी प्राणी को परेशानियां नहीं थी। एक दिन महाराज परिषद जी घोड़े पे बैठ करके आज वन विहार के लिए चल दिए। सोचने लगे मुझे देखना चाहिए मेरे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी तो नहीं है, कौन सुखी है कौन दुखी है। जंगल में जाकर के राजा परिषद जी ने देखा एक वृषभ और गौ माता एक एक पैर पे खड़े हैं और दोनों नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। महाराज परिषद जी ने जाकर के पूछा, हे वृषभ देवता, हे गौ माता, आपके जीवन में संकट क्या है? वृषभ और गौ माता कहने लगे, हे राजा, हमारे जीवन में बड़ा ही संकट है, क्योंकि सतयुग में हमारे 4 चरण थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल ये सत्य का चरण है, कोई शेष बाकी बचा है। महाराज कभी तक कलयुग आते हैं, आकर के अपने पैरों से ठोकर मारने लगे, वृषभ गौ माता को पीटने लगे। यह देखकर के राजा परिषद जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि कामम क्रोधम मदम मानम मत शरम लोभमेव च दम्मं तथा द्वेषं दुरेचम कथा व्रते। राजा परिषद जी को क्रोध उत्पन्न हुआ और तलवार हाथ में लेकर के उस कलयुग को मारने के लिए दौड़ा। कलयुग कहने लगे, महाराज ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाकर के तैयार किए, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग। आप विधि के विधान को नहीं मिटा सकते, क्योंकि मैं अवश्य मिटा सकता हूँ विधि के विधान को। अगर मेरे राज में आकर के आपने हस्तक्षेप किया तो मैं विधि के विधान को पलट दूंगा। महाराज कलयुग थर थर कांपने लगा, कहने लगा, महाराज आपने मेरे अवगुणों को तो देखा पर लेकिन मेरे गुणों को नहीं देखा। तो कि आपके गुण कौन से हैं, अवगुण कौन से हैं मुझे बताइए। तो कि ध्यान देकर के सुनिए, सभी भाई बंधु भी सुनेंगे। क्योंकि सतयुग में अगर कोई भी प्राणी गलत काम करे तो उसके पूरे नगर को उसका दंड मिलता था। त्रेता में अगर कोई भी प्राणी गलत काम करे तो एक परिवार को उसका दंड मिलता था। द्वापर युग में अगर कोई भी प्राणी गलत काम करे एक घर को उसका दंड देना पड़ता था और उसका भुगतान करना पड़ता था। मेरे राज्य में महाराज
अगर कोई भी प्राणी गलत काम करे तो केवल जो करेगा वही भरेगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतर ही पारा, कल युग केवल। जय हो। कलयुग में जो प्राणी जैसा करेगा, तुलसीदास बाबा ने बहुत पहले लिख दिया, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल आधार कार्ड से ही प्राणी का परिचय जाना जाएगा। अब प्राणी का परिचय प्राणी से नहीं है, अब तो उसके आधार कार्ड को मांगते हैं, तो कि अपना आधार कार्ड बताइए। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, एयरपोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, आपका आधार कार्ड जरूर मांगा जाएगा। केवल आधार कार्ड से ही आपका परिचय होगा। सभी माता बहनें बातें नहीं करेंगी तो अच्छा रहेगा। बातें करने के लिए आपके पास काफी समय मिलेगा। ये 4 घंटे बातें न करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो कि ये बात तो आपकी सही है, तो कि महाराज सती की आयु का प्रमाण है 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग की आयु का प्रमाण है 12,96,000 वर्ष की आयु है त्रेता की। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष की है। कलयुग की आयु केवल मात्र 4,32,000 वर्ष की है। तो कि महाराज मेरा तो छोटी सी आयु है और ब्रह्मा जी ने हमारे विधान को बनाया है, इसको आप पलट नहीं सकते। तो यहाँ पर परिषद महाराज बोले, तो कि मैं क्यों नहीं पलट सकता, क्योंकि ये विधि का विधान है। तो कि विधि का भेदान जाए और मिट नहीं पाएगा, होगा प्यारे कोई जो राम जी को भाएगा। जय हो। तो कि हे महाराज मैं विधि के विधान को भी पलट दूंगा, पर लेकिन अपने राज में मैं गलत काम नहीं होने दूंगा, आपको मैं रहने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है। कल कहने लगे महाराज फिर तो मैं आपसे कुछ मांगता हूं। अगर कोई भी प्राणी किसी से कुछ मांगे तो उसे दे देना चाहिए। तो कि महाराज मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ठीक है, जहां पर जुआ होता हो वहां जाकर के निवास करो, जहां वैश्या गमन होती हो वहां जाकर के निवास करो, जहां पर चोरी होती हो वहां जाकर के निवास करो, जहां पर मदिरापान होती हो वहां जाकर के निवास करो। तो कि महाराज थोड़ी सी जगह और दे दीजिए, बहुत कम है। जहां पर अधर्म का स्वर्ण होता हो सोना, वहां जाकर के निवास कर सकते हो। ऐसा नहीं है किसी ने अपनी मेहनत से 1-2 तोले सोना बनवा लिया, वहां जाकर के निवास करो।
तो कि ठीक है महाराज मुझे संतोष है। तो कि श्रीमद् भागवतम नाम प्राणलोक विश्वत शृणुयच्छेदायुक्तो मम संतोष कार्यकम। फिर तो मुझे संतोष है और संतोषी प्राणी ही हमेशा सुखी रहता है। हानि लाभी जीवन मरण जस अब जस ये विधि ब्रह्मा के हाथ होती है, किसी इंसान के हाथ में होती नहीं है। चाहे प्राणी के जीवन में सुख हो तो भी संतोष करना चाहिए, अगर प्राणी के जीवन में दुख हो तो भी संतोष कर लेना चाहिए। चिंता को मिटाइए और चिंतन को बढ़ाइए, यही प्राणी की सर्वोत्तम भक्ति होती है। और भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? ये भक्ति सबसे पहले संतों से प्रारंभ होती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिख दिया तो कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी राते मम कथऊ प्रसंगा। प्रथम भक्ति सर्वो हरिओ पहली भक्ति संतों से प्रारंभ होती है। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है और भागवत जी में भी बताई गई है। तो कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादि सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमेमात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। अगर किसी भी प्राणी के पास एक भी भक्ति होगी तो समझ लो अपने जीवन का कल्याण कर लिया मेरे भक्तों। पर लेकिन इस कलयुग में जो हमारी माता बहनें क्या बातें कर रही थी बताऊं? हमारी माता बहनें बातें कर रही थी। 2 बहन ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में सभी ध्यान देकर के सुनेंगे। एक बहन ट्रेन में दूसरी बहन से बोली तो कि बहना आप बहुत अच्छी हो, तो कि आप भी अच्छी हैं। तो कि बहन आपकी एज कितनी होगी? तो कहने लगी कि 25। उसकी एज थी करीबन 40 वर्ष की, उसने बताया 25 वर्ष। दूसरी बहन बोली तो कि बहना आप तो उससे भी कम लगती हो, तो कि आप तो 20 की सी लग रही हो। तो कि दूसरी बहन बोली तो कि बहन आपकी कितनी होगी? तो कि उसकी 35 की एज थी। तो कि बहना मेरी तो 20 वर्ष की एज है, 20 की। एक 100 वर्ष के बाबा रेलगाड़ी में उपली वाली वो होती है ना, उस पर सो रहे थे। बाबा ने सुना, जैसे बाबा ने सुना, बाबा धड़ाम सी गैलरी में गिर पड़े। तो कि बाबा तुम्हें क्या हुआ है? तो कि बेटा मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, मैं तो अभी पैदा हुआ हूं। क्योंकि तो कि चोर संत करे यही बेचारा, और जैसा हमत सौ संसारा। जैसा हम तैसा संसारा। चोर को तो सारा संसारी चोर दिखाई देता है, पर लेकिन मेरे भक्तों संत को सारा संसारी संत दिखाई देता है।
ये विकृतियां हमारे जीवन में बनी रहेंगी जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इन विकृतियों से छुटकारा दिलाने के लिए ये हमारा प्राण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे हमें ये सीखना चाहिए। हमें अच्छे मार्ग पर चल करके अपना जीवन यापन करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से प्राणी का जीवन सद्गुण हो जाता है। पूजा भी 4 प्रकार की होती है, राशि, तामसी, सात्विकी। राशि पूजा करने वाले मनुष्य भगवान से मांगते हैं हाथी, घोड़े, पालकी। गोवर्धन की परिक्रमा में आप जाते हो, 7 कोस की परिक्रमा है लगाते हैं, तो थोड़ी सी परिक्रमा लगाई, गिरिराज महाराज एक पुत्र हो जाए। थोड़ा और आगे बढ़े, गिरिराज महाराज एक हमारे घर बन जाए। तीसरी परिक्रमा में पहुंचे, गिरिराज महाराज हमारे पड़ोसी का विनाश हो जाए। चौथी परिक्रमा में पहुंचे, गिरिराज महाराज हमें इतना धनवान बना दीजिए कि पड़ोसी भी घबरा जाए। क्योंकि भगवान को तो दूध पीता हुआ बच्चा जानते हैं, क्योंकि वो तो दूध पीता हुआ बालक है, वो नहीं जानता है आप क्यों